नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। श्री शिव महापुराण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड से छठे अध्याय में। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि संध्या प्रायश्चित्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं। मुनि वशिष्ठ उन्हें तपस्या की यथोचित विधि बताकर अंतर्धान हो गए। चलिए अब पढ़ते हैं उससे आगे। ब्रह्मोवाच सुतवर्य महाप्राज्ञ शृणु संध्या तपो महत् यत् श्रुत्वा नश्यते पापसमूहस्तक्षणात् ध्रुवम् उपदिश्य तपोभावं वसिष्ठे स्वगृहं गते संध्यापि तपसो भावं ज्ञात्वा मोदमवापः ततः सानन्दमनसो वेशं कृत्वा तु यादृशं तपश्चर्तुं समारेभे बृहल्लोहिततीरगा यथोक्तं तु वसिष्ठेन मन्त्रं तपसि साधनं मन्त्रेण तेन सद्भक्त्या पूजयामास शङ्करम् एकान्तमनस्तस्याः कुर्वन्त्याः सुमहत्तपः शम्भौ विन्यस्तच्चित्ताया गतमेकं चतुर्युगम्। तो ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्रवर, हे महाप्राज्ञ, अब संध्या के द्वारा किए गए महान तप के बारे में सुनिए, जिसके सुनने से पाप समूह उसी क्षण निश्चय ही नष्ट हो जाता है। तपस्या का उपदेश कर वशिष्ठ जी के अपने घर चले जाने पर संध्या भी तपस्या की विधि को जानकर अत्यंत हर्षित हो गई। वह बृहल्लोहित सरोवर के सन्निकट प्रसन्न चित्त होकर अनुकूल वेश धारण करके तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के साधन भूत जिस मंत्र को बताया था, उस मंत्र से वह शंकर जी का पूजन करने लगी। इस प्रकार सदाशिव में चित्त लगाकर एकाग्र मन से घोर तपस्या करती हुई उस संध्या का एक चतुर्युग बीत गया। प्रसन्नो अभूत् तदा शंभुस्तपसा तेन तोषितः अंतर्बहिस्तथाकाशे दर्शयित्वा निजं वपुः यद्रूपं चिन्तयन्ती सा तेन प्रत्यक्षतां गतः अथ सा पुरतो दृष्ट्वा मनसा चिन्तितं प्रभुं प्रसन्नवदनं शान्तं मुमुदातीव शङ्करं ससाध्वसमहं वक्ष्ये किं कथं स्तौमि वाहरम् इति चिन्ता परा भूत्वा न्यमीलयत् चक्षुषी निमीलिताक्ष्यास्तस्यास्तु प्रविश्य हृदयं हरः दिव्यं ज्ञानं ददौ तस्यै वाचं दिव्ये च चक्षुषी दिव्यज्ञानं दिव्यचक्षुर्दिव्यां वाचमवापसा प्रत्यक्षं वीक्ष्य दुर्गेशं तुष्टाव जगतां पतिम्। तो अब उसके पश्चात उस तपस्या से संतुष्ट हुए शिव जी उनके ऊपर प्रसन्न हो गए और बाहर भीतर तथा आकाश में उसे अपना विग्रह दिखाकर वह शिव जी के जिस रूप का ध्यान करती थी, उसी रूप से शिव जी उसके समक्ष प्रकट हो गए। संध्या अपने मन में चिंतित प्रसन्न मुख तथा शांत स्वरूप भगवान शिव को सामने देखकर बहुत प्रसन्न हुई। मैं शिव जी से क्या कहूँ तथा किस प्रकार इनकी स्तुति करूं? इस प्रकार चिंतित होकर संध्या ने भयपूर्वक अपने नेत्रों को बंद कर लिया। तब नेत्र बंद की हुई उस संध्या के हृदय में प्रविष्ट होकर शिवजी ने उसे
दिव्य ज्ञान, दिव्य वाणी और दिव्य चक्षु प्रदान किए। इस प्रकार उसने दिव्य ज्ञान, दिव्य चक्षु, दिव्य वाणी प्राप्त की और जगतपति दुर्गेश को प्रत्यक्ष खड़ा देखा और उन्हें अपने समक्ष खड़ा देखकर वो उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगी। संध्योवाच निराकारं ज्ञानगम्यं परं यन्नैव स्थूलं नापि सूक्ष्मं न चोच्चं अन्तश्चिन्त्यं योगिभिस्तस्य रूपं तस्मै तुभ्यं लोककर्त्रे नमोऽस्तु। सर्वं शान्तं निर्मलं निर्विकारं ज्ञानागम्यं स्वप्रकाशे अविकारं खाद्वप्रख्यं ध्वान्तमार्गात् परस्ताद्रूपं यस्य त्वां नमामि प्रसन्नम्। एकं शुद्धं दीप्यमानं विनाजां चिदानन्दं सहजं चाविकारी नित्यानन्दं सत्यभूते प्रसन्नं यस्य श्रीदं रूपमस्मै नमस्ते। विद्याकारोद्भावनीयं प्रभिन्नं सत्त्वच्छन्दं ध्येयमात्मस्वरूपं सारं पारं पावनानां पवित्रं तस्मै रूपं यस्य चैवं नमस्ते। यत्त्वाकारं शुद्धरूपं मनोज्ञं रत्नाकल्पं स्वच्छकर्पूरगौरम् इष्टाभीतिशूलमुण्डं दधानं हस्तैर्नमो योगयुक्ताय तुभ्यं। गगनं भूर्दिशश्चैव सलिलं ज्योतिरेव च पुनः कालश्च रूपाणि यस्य तुभ्यं नमोऽस्तु ते। प्रधानपुरुषौ यस्य कायत्वेन विनिर्गतौ तस्मादव्यक्तरूपाय शङ्कराय नमो नमः। यो ब्रह्मा कुरुते सृष्टिं यो विष्णुः कुरुते स्थितिं संहरिष्यति यो रुद्रस्तस्मै तुभ्यं नमो नमः। तो स्तुति करते हुए संध्या बोली कि जिनका रूप निराकार, ज्ञान गम्य तथा पर है, जो न स्थूल न सूक्ष्म न उच्च ही है तथा जो योगियों के द्वारा अंतःकरण से चिंत्य है, ऐसे रूप वाले लोककर्ता आपको नमस्कार है। जिनका रूप सर्व स्वरूप शांत, निर्मल, निर्विकार, ज्ञान से परे अपने प्रकाश में स्थित, विकार रहित, आकाश मार्ग स्वरूप एवं अंधकार मार्ग से परे तथा प्रसन्न रहने वाला है, ऐसे आपको नमस्कार है। जिनका रूप एक अद्वितीय, शुद्ध, दैदीप्यमान, माया रहित, चिदानंद, सहज, विकार रहित, नित्यानंद स्वरूप, सत्य और विभूति से युक्त, प्रसन्न रहने वाला है तथा समस्त श्री को प्रदान करने वाला है, उन आपको नमस्कार है। जिनका रूप महाविद्या के द्वारा ध्यान करने योग्य, सबसे सर्वथा भिन्न, परम सात्विक, ध्येय स्वरूप, आत्मस्वरूप, सार स्वरूप, संसार सागर से पार करने वाला है और पवित्र को भी पवित्र करने वाला है, उन आपको नमस्कार है। जिनका आकार शुद्ध रूप मनोज्ञ, रत्न के समान स्वच्छ, कर्पूर के समान गौर वर्ण और हाथों में वर, अभय मुद्रा, शूल मुंड को धारण करने वाला है, उन आप योग युक्त सदा शिव को मेरा नमस्कार है। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, ज्योति और काल जिनके स्वरूप हैं, ऐसे आप महादेव को मेरा नमस्कार है। जिनके शरीर से प्रधान एवं पुरुष की उत्पत्ति हुई है,
उन अव्यक्त स्वरूप आप शंकर को बार बार मेरा नमस्कार। जो ब्रह्मा रूप होकर इस जगत की सृष्टि करते हैं, जो विष्णु रूप होकर पालन करते हैं तथा रुद्र रूप होकर संहार करते हैं, उन आपको बार बार नमस्कार है। नमो नमः कारण कारणाय दिव्यामृत ज्ञान विभूतिदाय समस्त लोकांतरभूतिदाय प्रकाश रूपाय परात्पराय यस्या परमनो जगदुच्यते पदात् क्षितिर्दिशः सूर्य इन्दुर्मनोजः बहिर्मुखा नाभितश्चान्तरिक्षं तस्मै तुभ्यं शम्भवे मे नमोस्तु। त्वं परः परमात्मा च त्वं विद्या विविधाहरः सद्ब्रह्म च परं ब्रह्म विचारण परायणः यस्य नादिर्न मध्यम च नान्तमस्ति जगद्यतः कथं स्तोष्यामि तं देवं वाङ्मनो अगोचरं हरम्। यस्य ब्रह्मादयो देवा मुनयश्च तपोधनाः न विवृण्वन्ति रूपाणि वर्णनीयः कथं समे स्त्रिया मया ते किं ज्ञेया निर्गुणस्य गुणाः प्रभो नैव जानन्ति यद्रूपं सेन्द्रापि सुरासुराः। नमस्तुभ्यं महेशान नमस्तुभ्यं तपोमयः प्रसीद शम्भुदेवेश भूयो भूयो नमोस्तुते। कारणों के कारण दिव्य अमृत स्वरूप ज्ञान संपदा देने वाले, समस्त लोकों को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले प्रकाश स्वरूप तथा परात्पर शंकर को बार बार नमस्कार है, जिनके अतिरिक्त यह जगत और कुछ नहीं है, जिनके पैर से पृथ्वी, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, कामदेव तथा बहिर्मुख अन्य देवता और नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ है, उन आप शंभु को मेरा नमस्कार है। हे हर, आप सर्वश्रेष्ठ तथा परमात्मा हैं, आप विविध विद्या हैं, सद्ब्रह्म परब्रह्म तथा ज्ञान परायण हैं, जिनका न आदि है न मध्य है तथा न अंत है, और जिनसे यह समस्त संसार उत्पन्न हुआ है। वाणी तथा मन से अगोचर उन सदाशिव की स्तुति किस प्रकार करूं। ब्रह्मा आदि देवगण तथा तपोधन महर्षि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर सकते, उनका वर्णन मैं भला किस प्रकार कर सकती हूँ। हे प्रभु, इंद्र सहित समस्त देवगण तथा सभी असुर भी जब आपके रूप को नहीं जानते, तो आप जैसे निर्गुण के गुणों को मेरे जैसी स्त्री किस प्रकार जान सकती है। हे महेशान, आपको नमस्कार है। हे तपोमय, आपको नमस्कार है। हे शंभो, हे देवेश, आपको बार बार मेरा नमस्कार। आप मुझे अपनी कृपा दृष्टि का, अपनी प्रसन्नता का वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्यवचस्तस्या संस्तुतः परमेश्वरः सुप्रसन्नतरश्चाभूच्छङ्करो भक्तवत्सलः अथ तस्याः शरीरं तु वल्कलाजिनसंयुतं परिच्छन्नं जटाव्रातैः पवित्रे मूर्ध्निराजितैः हिमानि तर्जिताम्भोजसदृशं वदनं तदा निरीक्ष्य कृपयाविष्टो हरः प्रोवाच तामिदम्। महेश्वर उवाच
प्रीतोऽस्मि तपसा भद्रे भवत्याः परमेण वै स्तवेन च शुभप्राज्ञे वरं वरय साम्प्रतं येन ते विद्यते कार्यं वरेणास्मिन् मनोगतं तत्करिष्ये च भद्रं ते प्रसन्नोऽहं तव व्रतैः। ब्रह्मोवाच इति श्रुत्वा महेशस्य प्रसन्नमनसस्तदा सन्ध्योवाच सुप्रसन्ना प्रणम्य च मुहुर्मुहुः। सन्ध्योवाच यदि देयो वरः प्रीत्या वरयोग्यास्म्यहं यदि शुद्धास्म्यहं जाता तस्मात् पापान् महेश्वर यदि देव प्रसन्नोऽस्मि तपसा मम साम्प्रतं वृतस्तदायं प्रथमं वरो मम विधीयताम् उत्पन्नमात्रा देवेश प्राणिनोऽस्मिन् भुवस्थले न भवन्तु समेनैव सकामाः सम्भवन्तु वै यद्धिवृत्ता हि लोकेषु त्रिष्वपि प्रथिता यथा भविष्यामि तथा नान्या वर एको वृतो मया सकामा मम सृष्टिस्तु कुत्रचिन्न पतिष्यति यो मे पतिर्भवेन्नाथ सोऽपि मे अतिसुहृत् च वै यो द्रक्ष्यति सकामो मां पुरुषस्तस्य पौरुषं गमिष्यामि तदा नाशं स च क्लीबो भविष्यति। तो ब्रह्मा जी बोले संध्या के द्वारा स्तुत भक्तवत्सल परमेश्वर सदाशिव उसके वचन को सुनकर परम प्रसन्न हो गए। वे शिव वलकल तथा कृष्ण मृग चर्म युक्त उसके शरीर को, जटा से आच्छन्न एवं पवित्री धारण किए हुए उसके सिर को तथा तुषारपात से मुरझाए हुए कमल के समान उसके मुख को देखकर दयामय होकर उससे इस प्रकार कहने लगे। महेश्वर बोले, हे भद्रे, तुम्हारी इस उत्कृष्ट तपस्या से तथा तुम्हारी इस स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे शुभ प्राज्ञे, अब तुम वर मांगो। जो भी तुम्हारा अभीष्ट हो तथा जिससे तुम्हारा कार्य पूर्ण हो वह सब मैं करूँगा। हे भद्रे, तुम्हारी इस तपस्या से मैं परम प्रसन्न हो गया हूँ। तो ब्रह्मा जी बोले, महेश्वर का वचन सुनकर संध्या बड़ी प्रसन्न हुई और उन्हें बार बार प्रणाम कर इस प्रकार कहने लगी। संध्या बोली, हे महेश्वर, यदि आप प्रसन्नता पूर्वक वर देना चाहते हैं, यदि मैं आपसे वर प्राप्त करने योग्य हूँ तथा यदि मैं उस पाप से सर्वथा विशुद्ध हो गई हूँ, और हे देव, यदि आप इस समय मेरे तप से प्रसन्न हैं तो पहले मैं यह वर मांगती हूँ, उसे दीजिए। हे देवाधिदेव, इस आकाश तथा पृथ्वी में उत्पन्न होते ही कोई भी प्राणी सद्यः कामयुक्त न हो। हे प्रभु, मैं अपने आचरण से तीनों लोकों में इस प्रकार प्रसिद्ध हूँ जैसी और कोई दूसरी स्त्री न हो। एक और वर मांगती हूँ, मेरे द्वारा उत्पन्न की गई कोई भी संतति सकाम होकर पतित न हो। और हे नाथ, जो मेरा पति हो वह भी मेरा अत्यंत सुहृद बना रहे। मेरे पति के अतिरिक्त जो कोई भी पुरुष मुझे सकाम दृष्टि से देखे उसका पौरुष नष्ट हो जाए और वह नपुंसक हो जाए। ब्रह्मोवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्याः शंकरो भक्तवत्सलः उवाच सुप्रसन्नात्मा निष्पापायास्तयेरिते। महेश्वर उवाच शृणु देवि च सन्ध्ये त्वं त्वत्पापं भस्मतां गतं त्वयि त्यक्तो मया क्रोधः शुद्धा जाता तपः करा यद्यद्वृतं त्वया भद्रे
दत्तं तदखिलं मया सुप्रसन्नेन तपसा तव सन्ध्ये वरेण हि। प्रथमं शैशवो भावः कौमाराख्यो द्वितीयकः तृतीयो यौवनो भावश्चतुर्थो वार्धकस्तथा। तृतीये त्वथ सम्प्राप्ते वयोभागे शरीरिणः सकामाः स्युर्द्वितीयान्ते भविष्यति क्वचित् क्वचित्। तपसा तव मर्यादा जगति स्थापिता मया उत्पन्नमात्रा न यथा सकामाः स्युः शरीरिणः। त्वं च लोके सति भावं तादृशं समवाप्नुहि त्रिषु लोकेषु नान्यस्या यादृशं सम्भविष्यति। यः पश्यति सकामस्त्वां पाणिग्राहमृते तव स सद्यः क्लीबतां प्राप्य दुर्बलत्वं गमिष्यति। पतिस्तव महाभागस्तपोरूपसमन्वितः सप्तकल्पान्तजीवी च भविष्यति सह त्वया। ब्रह्मा जी बोले कि निष्पाप संध्या के इस प्रकार के वचनों को सुनकर तथा उससे प्रेरित होकर भक्तवत्सल भूत भावन शंकर प्रसन्न चित्त होकर कहने लगे। महेश्वर बोले, हे देवी, हे संध्ये, मेरी बात सुनो, तुम्हारा पाप नष्ट हो गया। अब मेरा क्रोध तुम्हारे ऊपर नहीं है और तुम तप करने से शुद्ध हो चुकी हो। हे भद्रे, हे संध्ये, तुमने जो जो वरदान मांगा है, तुम्हारी श्रेष्ठ तपस्या से परम प्रसन्न होकर मैंने वह सब तुम्हें प्रदान कर दिया। अब प्राणियों का प्रथम शैशव यानी बाल भाव होगा, दूसरा कौमार भाव होगा, तीसरा यौवन भाव होगा तथा चौथा वार्धक्य भाव होगा। शरीरधारी तीसरी अवस्था आने पर ही सकाम होंगे और कोई कोई प्राणी दूसरी के अंत तक सकाम होंगे। मैंने तुम्हारी तपस्या से संसार में यह मर्यादा स्थापित कर दी है कि शरीरधारी उत्पन्न होते ही सकाम नहीं होंगे। तुम इस श्लोक में ऐसा सती भाव प्राप्त करोगी जैसा तीनों लोकों में किसी अन्य स्त्री का नहीं होगा। तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो तुमको सकाम दृष्टि से देखेगा वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बल हो जाएगा। तुम्हारा पति महान भाग्यशाली तपस्वी तथा रूपवान होगा और वह तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेगा। इति ते ये वरा मत्तः प्रार्थितास्ते कृता मया अन्यच्च ते वदिष्यामि पूर्वजन्मनि संस्थितम्। अग्नौ शरीरस्त्यागस्ते पूर्वमेव प्रतिश्रुतः। अग्नौ शरीरस्त्यागस्ते पूर्वमेव प्रतिश्रुतः। तदुपायं वदामि त्वां तत्कुरुष्व न संशयः। स च मेधातिथेर्यज्ञे मुनेर्द्वादश वार्षिके कृत्स्नप्रज्वलिते वहनां वचिरात् क्रियतां त्वया। एतच्छैलोत्पत्यकायां चन्द्रभागा नदी तटे मेधातिथिर्महायज्ञं कुरुते तापसाश्रमे। तत्र गत्वा स्वयं छन्दं मुनिभिर्नोपलक्षिता। मत्प्रसादाद् वह्नि जाता तस्य पुत्री भविष्यति। यस्ते वरो वाञ्छनीयः स्वामी मनसि कश्चन तं निधाय निजस्वान्ते त्यज वह्नौ वपुः स्वकम्।
यदा त्वं दारुणं सन्ध्ये तपश्चरसि पर्वते यावत् चतुर्युगं तस्य व्यतीते तु कृते युगे त्रेतायाः प्रथमे भागे जाता दक्षस्य कन्यकाः यास्ताः शीलसमापन्ना यथा योग्यं विवाहिताः तन्मध्ये सा ददौ कन्या विधवे 27 चन्द्रोऽन्याः सम्परित्यज्य रोहिण्यां प्रीतिमान् भूत् तद्धेतोर्हि यदा चन्द्रः शप्तो दक्षेण कोपिना तदा भवत्या निकटे सर्वे देवाः समागताः न दृष्टाश्च त्वया सन्ध्ये ते देवा ब्रह्मणा सह मयि विन्यस्तमनसा खं च दृष्ट्वा लभेत् पुनः चन्द्रस्य शापमोक्षार्थं जाता चन्द्रनदी तदा सृष्टा धात्रा तदैवात्र मेधातिथिरुपस्थितः तपसा तत्समो नास्ति न भूतो न भविष्यति येन यज्ञः समारब्धो ज्योतिष्ठोमो महाविधिः तत्र प्रज्वलितो वह्निस्तस्मिन् त्यज वपुः स्वकम् इदानीं सुपवित्रा त्वं सम्पूर्णोऽस्तु पणस्तव एतन्मया स्थापितं स्वकार्यार्थं भो तपस्विनी तत्कुरुष्व महाभागे या हि यज्ञे महामुनेः कृत्वा हितं च देवेशस्तत्रैवान्तरधीयत। तो शंकर भगवान ने जो भी वर संध्या ने मांगे सब प्रदान कर दिए। कहते हैं कि इस प्रकार तुमने जो जो वर मुझसे मांगे उन सभी वरों को मैंने प्रदान किया। अब मैं तुम्हारे जन्मांतर की कुछ बातें कहूँगा। तुम अग्नि में अपने शरीर त्याग करने की प्रतिज्ञा पहले ही कर चुकी हो, अतः उसका उपाय मैं तुमको बता रहा हूँ, उसे अब तुम निश्चित रूप से करो। यह वही उपाय है कि तुम महर्षि मेधातिथि के 12 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ में प्रचंड रूप से जलती हुई अग्नि में शीघ्रता से प्रवेश करो। इस समय मेधातिथि इसी पर्वत की तलहटी में चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्वियों के आश्रम में महान यज्ञ कर रहे हैं। वहाँ तुम अपनी इच्छा से जाकर मेरे प्रसाद से मुनियों से अलक्षित रहती हुई अग्नि में प्रवेश कर जाओ। फिर तुम यज्ञाग्नि से प्रकट होकर मेधातिथि की पुत्री बनोगी। तुम्हारे मन में जो कोई भी श्रेष्ठ पति के रूप में वांछनीय हो, उसे अपने अंतःकरण में रखकर अग्नि में अपना शरीर छोड़ना। हे संध्ये, तुम इस पर्वत पर 4 युग से घोर तपस्या कर रही हो। कृत युग के बीत जाने पर और त्रेता का प्रथम भाग आने पर दक्ष की जो शील संपन्न कन्याएं उत्पन्न हुई वे यथा योग्य विवाहित हुई। उनमें से उन्होंने 27 कन्याएं चंद्रमा को विवाह विधि द्वारा प्रदान की, किंतु चंद्रमा उन सभी को छोड़कर रोहिणी में प्रीति करने लगा। इस कारण जब दक्ष ने क्रोध से चंद्रमा को श्राप दे दिया, तब सभी देवता तुम्हारे पास आए थे। हे संध्ये, तुम उस समय मेरा ध्यान कर रही थी, इसलिए वे देवगण जो ब्रह्मा जी के साथ आए हुए थे, तुमने उनकी तरफ देखा नहीं, क्योंकि तुम आकाश की ओर देख रही थी। लेकिन अब तुमने मेरा दर्शन प्राप्त कर लिया है। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रमा के श्राप को दूर करने के लिए इस चंद्रभागा नदी का निर्माण किया है। उसी समय यहाँ मेधातिथि उपस्थित हुए थे। तपस्या में उनके समान न तो कोई है, न कोई होने वाला है और न कोई हुआ है। उन्होंने ही इस चंद्रभागा नदी के तट पर विधि पूर्वक ज्योतिष्टोम यज्ञ का आरंभ किया है। वहाँ
अग्नि प्रज्वलित हो रही है, उसी में अपने शरीर को छोड़ दो। इस समय तुम अत्यंत पवित्र हो, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण हो। हे तपस्विनी, अपने कार्य की सिद्धि के लिए मैंने तुम्हें यह विधि बताई है, अतः हे महाभागे, तुम यहाँ मुनि के यज्ञ में जाओ और बस जैसे मैंने बताया है वैसे ही करो। इस प्रकार वे देवेश उनका संध्या का हित करके बता के उन्हें किस प्रकार शरीर त्याग करना है अंतर्धान हो गए। तो इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में संध्या चरित्र वर्णन नामक छठा अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीये सती खंडे संध्या चरित्र वर्णनम नाम षष्ठो अध्याय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। जय भारत।